एक छोटा सा कस्बा था सूरजपुर। वहाँ की संकरी गलियाँ, सुबह सुबह उठती रोटी, तंदूर की खुशबू और चाय की महक से पूरा मोहल्ला जीवित हो जाता था। उसी मोहल्ले में रहता था एक साधारण लेकिन बेहद ईमानदार आदमी, रामू, जिसे लोग प्यार से राजमा चावल वाला कहते थे। रामू की छोटी सी रेहड़ी थी। हर सुबह वो अपने घर में ताज़ा उबले सफ़ेद चावल और गाढ़ा लाल मसालेदार राजमा बनाकर रेहड़ी पर सजाता था। रामू की एक पत्नी थी मीरा और एक 8 साल का बेटा चीकू। परिवार खुश तो था, मगर आमदनी बहुत कम थी। कई दिन तो ऐसे निकल जाते जब चावल बच जाते और राजमा बिकता नहीं था। एक शाम चीकू ने धीरे से पूछा, पापा, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? रामू के हाथ रुक गए। वो मुस्कुराया, क्यों नहीं बेटा, जरूर जाओगे, बिल्कुल जाओगे। परंतु उस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा था। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब एक सपना जैसा था। मीरा चुपचाप उस मुस्कान को पढ़ रही थी। वो बोली, रामू, अगर हम थोड़ी मेहनत और बढ़ा दें तो चीकू को पढ़ा सकते हैं। रामू ने सिर हिलाया, हाँ मीरा, मैं करूँगा कुछ। अगले दिन रामू ने सोचा कि आज ज्यादा कमाई हो जाए तो शाम तक चीकू का एडमिशन फॉर्म ले आएगा। वो अपनी रेहड़ी लेकर भीड़ वाली जगह पर खड़ा हो गया। कुछ ग्राहक आए, कुछ चले गए। कुछ लोगों ने चखा, कुछ ने बस सवाल किए और बिना खरीदे चले गए। दोपहर को एक आदमी आया, कपड़ों से स्मार्ट मगर दिमाग चालाक। अरे भाई, 2 प्लेट राजमा चावल देना, अभी पैसे लाता हूँ ऑफिस से, यहीं पास में हूँ। रामू ने भरोसा किया, पर वो आदमी कभी वापस नहीं आया। रामू का दिल टूट गया। बिना पैसे के चला गया। 2 प्लेट का नुकसान। पास की रेहड़ियों वाले हंसते हुए बोले, अरे रामू, तुम तो बहुत सीधा आदमी हो, दुनिया भरोसे से नहीं चलती। रामू बस चुप रहा। शाम को जब राजमा चावल बच गया तो मीरा ने पूछा, आज फिर नहीं बिका? रामू ने थककर कहा, मीरा, आज भी धोखा हो गया। चीकू भूखा था। वो बोला, पापा, मुझे स्कूल की किताब कब मिलेंगी? रामू की आंखें भर आईं। अगली सुबह रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी रेहड़ी का नाम लिखा, ईमान का राजमा चावल, रामू भाई। लोगों ने पूछा, ये क्या है? रामू बोला, मैं आज से हर ग्राहक को पहले प्लेट दूंगा, अगर ना पसंद आए तो पैसे नहीं लूंगा। लोगों ने सोचा, अरे वाह, पहले चखने की सुविधा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। रामू का राजमा हर कोई खाता और तारीफ करता। लोग कहने लगे, रामू भाई का राजमा तो कस्बे का सबसे बढ़िया है। कुछ दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वो चीकू की छोटी सी फीस भर आया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में खुशी देखी। रामू रोज मेहनत करता जा रहा था। सुबह 4 बजे उठकर चावल धोना, राजमा भिगोना, मसाला पीसना। हर दिन नए ग्राहक आते। कुछ सिर्फ इसलिए आते कि रामू की मुस्कान बहुत सच्ची थी। एक दिन कस्बे में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उससे उतरा एक आदमी, सूट बूट में, गंभीर चेहरा। उसने 1 प्लेट राजमा चावल मंगाया, खाया, फिर चुप रहा। रामू ने सोचा शायद पसंद नहीं आया। साहब, अगर पसंद ना आया हो तो पैसे मत दीजिए। लेकिन वो आदमी बोला, रामू भाई, क्या आप अपने राजमा चावल को हमारे नए रेस्टोरेंट में शामिल करना चाहेंगे? रामू अचंभित, मैं? मेरा राजमा चावल रेस्टोरेंट में? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं बाहर शहर से आया हूँ, नए फूड कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ और आपके राजमा चावल जैसा स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। रामू की आंखें चमकने लगीं। कुछ ही महीनों में रामू का वो छोटा सा राजमा चावल का ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट की रसोई में शामिल हो गया। रामू को अच्छी सैलरी मिली, साथ में हिस्सा भी।
उसने अपने बेटे चीकू को अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। कस्बे के लोग कहते, देखो, ईमानदारी और मेहनत का फल भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। रामू आज भी वही है, साधारण, सच बोलने वाला, मुस्कुराने वाला। लेकिन अब लोग उसे रामू भाई, द रियल राजमा चावल मास्टर कहते हैं। कहानी कहती है, ईमानदारी का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। मेहनत की आंच पर पका हुआ जीवन सबसे स्वादिष्ट होता है। किस्मत देर से खुलती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।